नाम में हम सब आए हैं, दिव्य दर्शन से हम धन्य हो जाए। हम स्तुति विनती भेंट चढ़ाने आए, हर्षित मन से जय जयकार करे। आज यीशु नाम में हम सब आए हैं, दिव्य दर्शन से हम धन्य हो जाए। हम स्तुति विनती भेंट चढ़ाने आए, हर्षित मन से जय जयकार करे। प्रभु नाम में, प्रभु नाम में, प्रभु नाम में मिलके गाएंगे गीत नए। प्रभु नाम में, प्रभु नाम में, प्रभु नाम में, प्रभु नाम में, प्रभु नाम में दिल से गाएंगे गीत नए। प्रभु नाम में। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा की साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज हम 16वां इतवार का धर्म विधि में भाग लेने वाले हैं। आज का तीनों पाठ से प्रभु यीशु हमसे यह कहना चाहते हैं कि तुम सहनशीलता की भावना धारण करो। प्रभु यीशु आज हमसे यही उम्मीद करते हैं कि हम एक दूसरे की सहन करें। जिस प्रकार प्रभु यीशु ने हमें प्यार किया है, उसी प्रकार हम भी एक दूसरे को प्यार करें। तो प्यारे भाइयों बहनों, हमारे पाप हमें ईश्वर से अलग कर देता है, हमारे कर्म हमें एक दूसरे से अलग कर देता है। तो प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम थोड़ी देर मौन रहकर किए हुए सारे पापों के लिए प्रायश्चित करें और प्रभु यीशु से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। आया हूँ
महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति हम गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। यीशु क्रिस्त इकलौते पुत्र है, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। जगत की सारे पाप की हारक, हम पे दया तू रखना सदा। पिता की दाई विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, अपने भक्तों के रक्षक, तेरे बिना सब कुछ दुर्बल और दूषित है। हमारे हृदय को अपने प्रेम से भर दे तथा मन को अपने प्रकाश से आलोकित कर, जिससे हम संसार की नश्वर वस्तुओं का सदुपयोग करते हुए अनश्वर वस्तुओं में मन लगाए रहे। या कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, प्रज्ञा ग्रंथ। पाप के बाद तू हमें पश्चाताप का अवसर देगा। तुझे छोड़कर कोई ईश्वर नहीं है। तू ही समस्त सृष्टि की रक्षा करता है। यह आवश्यक नहीं है कि तू किसी को इसका प्रमाण दे कि तेरे निर्णय सही हैं। तेरा न्याय तेरे सामर्थ्य पर आधारित है। तू सबका स्वामी है और इसलिए सब पर दया करता है। तू तभी अपना सामर्थ्य प्रकट करता है जब तेरी सर्वशक्तिमत्ता पर संदेह किया जाता है। तो उसी को दंड देता है जो तेरी प्रभुता जानकर तुझे चुनौती देता है। तू शक्तिशाली होते हुए भी उदारतापूर्वक न्याय करता और बड़ी कृपालुता से हम पर शासन करता है, क्योंकि तू इच्छानुसार अपना सामर्थ्य दिखा सकता है। इस प्रकार तू अपनी प्रजा को यह शिक्षा दी है कि धर्मी को अपने भाइयों के प्रति सहृदय होना चाहिए, और तूने अपने पुत्रों को यह भरोसा दिलाया कि पाप के बाद
तू उन्हें पश्चाताप का अवसर देगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पुकारने वालों के लिए प्रेममय। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुनने और मेरी दुहाई पर ध्यान देने की कृपा कर। हे प्रभु, तू भला और दयालु है। हे प्रभु, तू भला और दयालु है। हे प्रभु, सभी राष्ट्र आकर तेरी आराधना करेंगे और तेरे नाम की महिमा करेंगे, क्योंकि तू महान है, तेरे कार्य अपूर्व है, तू ही ईश्वर है। हे प्रभु, तू भला और दयालु है। हे प्रभु, तू भला और दयालु है। दूसरा पाठ रोमियो के नाम सन पौलुस का पत्र। आत्मा हमारी अस्पष्ट आहो द्वारा हमारे लिए प्रार्थना करता है। आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम तो यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहो द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है। वह समझता है कि आत्मा क्या कहता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर के इच्छानुसार संतों के लिए विनती करता है। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। Alleluia, 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 आमीन। हे प्रभु, हमें सद्बुद्धि प्रदान कर, जिससे हम तेरे पुत्र की शिक्षा ग्रहण करें। Alleluia, 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 आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय।
यीशु ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेतों में अच्छा बीज बोया था, परंतु जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आ गया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर फूटा और बालें लगी तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। इस पर नौकर ने आकर स्वामी से कहा, मालिक, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? उसमें जंगली बीज कहाँ से आ पड़ा? स्वामी ने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। तब नौकरों ने उनसे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर लें? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डालो। कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। कटनी के समय मैं लूंढने वालों से कहूँगा, पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उनके गांठें बांधो, तब गेहूं को मेरे बखार में जमा करो। यीशु ने उनके सामने और एक दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के सदृश है, जिसे एक मनुष्य ने लिया और अपने खेतों में बोया। वह जो सब बीजों से छोटा है, परंतु बढ़कर सब पौधों से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ बनता है कि आकाश के पंछी आकर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं। यीशु ने उन्हें यह और एक दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग राज्य उस खमीर के सदृश है जिसे एक स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और सारा आटा खमीर हो गया। यीशु दृष्टांतों में ही सब बातें लोगों को समझाते थे। बिना दृष्टांतों के वह कुछ नहीं कहते थे, जिससे नबी का यह कथन पूरा हो जाए, मैं दृष्टांत बोलूँगा, पृथ्वी के आरंभ से जो गुप्त रहा उसे मैं प्रकट करूँगा। यीशु भीड़ को विदा कर लौटे और उनके शिष्य उनके पास आकर कहा, खेतों में जंगली बीज का दृष्टांत हमें समझाइए। यीशु ने उत्तर दिया, अच्छा बीज बोने वाला मानव पुत्र है। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की प्रजा है। जंगली बीज दुष्ट आत्मा की प्रजा है। बोने वाला बैरी शैतान है। कटनी संसार का अंत है। लूनने वाले स्वर्गदूत हैं। इस तरह लोग जंगली बीज बटोर कर आग में जला देते हैं, वैसे ही संसार के अंत में होगा। मानव पुत्र अपने स्वर्गदूत को भेजेगा और वे उनके राज्य में से सब बाधाओं और कुकर्मियों को बटोर कर आग के कुंड में झोंक देंगे। वहाँ वे रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे। जिनके सुनने के कान हो वह सुन ले। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, इब्राहिम के बारे में एक कथा प्रचलित है। एक वृद्ध ने, जिस इब्राहिम ने उस वृद्ध व्यक्ति को बड़े आदर के साथ अपने तंबू में आमंत्रित किया था, एक दिन वह ईश्वर की आराधना में भाग लेने के लिए इनकार कर दिया। तब इब्राहिम को ज्ञात हुआ कि वह व्यक्ति अग्नि देवता का उपासक है। तब उसने उस वृद्ध को तत्काल अपने तंबू से निकाल दिया। उस रात ईश्वर ने इब्राहिम को दर्शन देकर कहा, मैंने 70 साल तक इस व्यक्ति को सहा है, क्या तुम एक रात इस व्यक्ति के साथ धैर्य बना नहीं सकते? ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के सभी पाठ
इस सहनशीलता की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। इन संसार में धर्मी एवं अधर्मी दोनों है। इन संसार में हमेशा धर्मी और अधर्मी बने रहेंगे। ऐसी परिस्थिति में हम जैसे ख्रिस्तियों को सामंजस्य स्थापित करके एक ख्रिस्तीय किस प्रकार अपने ख्रिस्तीय जीवन जिए, इस पर प्रभु यीशु आज जंगली बीज के दृष्टांत द्वारा रोशनी डालते हैं। इस धारा पर प्रभु के स्वर्ग राज्य कलीसिया में अधर्मी एवं बुरे उदाहरण देने वाले हमेशा रहेंगे, जो ख्रिस्तीय जीवन जीने में ख्रिस्त के अनुयायियों को मुश्किलें पैदा करते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु यीशु हमसे यही उम्मीद करते हैं कि हम अपने ख्रिस्तीय जीवन किस प्रकार जिए। जंगली बीज शुरू से ही गेहूं के साथ रहता था। यूदस उसका उदाहरण है, जिसने प्रभु यीशु के साथ चांदी के 30 सिक्कों के लिए विश्वासघात किया। जंगली पौधा गेहूं का खात्मा नहीं करता, पर उसके पूर्ण परिपक्व होने में अड़चन पैदा करता है। और यही ख्रिस्तीय जीवन के साथ भी होता है। कोई भी उससे उसके विश्वास को छीन नहीं सकता, पर उस विश्वास को जीने में अधर्मियों का गलत प्रभाव एवं बुरे उदाहरण विश्वासियों को मुश्किल में डाल देता है। अगर कोई इस गलत प्रभाव के सामने घुटने टेक देता है, वह अपने विश्वास में बिखर जाता है, अब ईश्वर से अलग हो जाता है। प्यारे भाइयों बहनों, ईश्वर धर्मी और अधर्मी दोनों को स्वीकार करते हैं। वे उनसे भेदभाव नहीं करते। वे धर्मी को उसकी धार्मिकता के कारण प्यार करते और अधर्मी को उसका अधर्म के कारण उन्हें त्यागते नहीं है, बल्कि उसके मन परिवर्तन की बाट जोहते हैं। क्योंकि मन परिवर्तन की आवश्यकता धर्मियों को नहीं, अधर्मियों को है। ईश्वर उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इस संदर्भ में प्रभु यीशु हमें याद दिलाते हैं और कहते हैं, मैं निरोगियों को नहीं रोगियों को बुलाने आया हूँ। निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। प्यारे भाइयों बहनों, किसी के माथे पर यह लिखा नहीं होता कि वह एक धर्मी व्यक्ति है या अधर्मी व्यक्ति है। किसी को पापी करार देना हमारा अधिकार नहीं है। हो सकता है जिस व्यक्ति को आज हम अधर्मी, जिस व्यक्ति को आज हम पापी कहते हैं, वो शायद हमारे से भी ज़्यादा धार्मिक निकले। इसकी गहराई को समझना हमें बहुत मुश्किल है। केवल ईश्वर ही मनुष्य के हृदय को समझ सकते हैं। इसलिए अगर हम बाहरी आडंबर, रहन सहन, व्यवहार आदि देखकर किसी पर उंगली उठाते हैं, तो उसका असर यही होगा कि हम भी उसी पाप के जाल में पड़कर हम भी अपने जीवन को खो देते हैं। कभी कभी हम लोग भी हर एक इतवार गिरजा जाते हैं, मिसा पूजा में भाग लेते हैं, नियमित रूप से संस्कार ग्रहण करते हैं, समय समय पर चंदा देते हैं, छोटे मोटे पुण्य काम करते हैं। जाने अनजाने में हम अपने आप को दूसरों से धार्मिक मानते हैं, दूसरों को अपने नज़रों से गिरा देते हैं। अपने को धार्मिक मानते हुए दूसरों के बारे में बुरी बातें करते हैं। तो क्या प्रभु यीशु इससे प्रसन्न होंगे? प्यारे भाइयों बहनों, ख्रिस्त इस धारा पर, इस धरती पर धर्मी एवं अधर्मी दोनों का पिता बनकर इस धरती पर आए और पिता बनकर ही उसे स्वर्ग राज्य ले जाने के लिए वे यहाँ पैदा हुए। वे अपने अनुयायियों से आशा करते हैं कि इस कार्य को जारी रखें। हम और मैं जैसे लोग इस कार्य को जारी रखें। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम सिर्फ स्वयं स्वर्गराज में प्रवेश करने की बातें ना सोचें, बल्कि अपने साथ दूसरों को भी ले चलें।
विशेषकर अपने कमज़ोर भाई बहनों को जो विश्वास में डगमगाते हैं, जो रास्ता खो चुके हैं, जो धर्म छोड़कर दूसरे संगठनों में जा चुके हैं, उन वैसे व्यक्तियों को हम ईश्वर के पास पुनः लाने के लिए कोशिश करें। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसका जिक्र आज के पहले पाठ में हमें मिलता है। धर्मियों को अपने भाइयों के प्रति सहृदय सहर्ष स्वागत करना चाहिए। किसान का जंगली पौधा को कटने तक साथ एक साथ बढ़ना देना है। धर्मी के प्रति ईश्वर की असीम दया को दर्शाता है। अगर जंगली बीज जो अपनी प्रवृत्ति, अपना स्वभाव नहीं बदल सकता, जंगली बीज के साथ इतना धैर्य बरतना पड़ता है, तो मनुष्य के साथ हमें कितना धैर्य रखना जरूरी है। अपना स्वभाव, अपना कर्म एक मनुष्य ही बदल सकता है, ना कि पेड़ पौधा और बीज। ईश्वर को यदि हम सही और सचमुच रूप से प्यार करना चाहते हैं, तो आज हमें ये प्रतिज्ञा जरूर करना होगा कि हम अपने जीवन में प्रभु यीशु को प्रथम स्थान दें। यह निश्चित है कि कोई भी अधर्मी उसके द्वारा किए गए पापों के कारण स्वर्ग से वंचित नहीं किया जा सकता, पर इसलिए कि उसने समय रहते ही ईश्वर की दया पर भरोसा कर यदि वो पश्चाताप करता है तो वो जरूर ईश्वर के समक्ष जा सकता है। उदाहरण के लिए पेत्रुस एवं यूदास ने यीशु के साथ विश्वासघात किया था, पर पेत्रुस ने ईश्वर के दया पर भरोसा रखकर अपना गलती पहचान लिया और पश्चाताप किया, और उसके फलस्वरूप वह कलीसिया का अगुवा बन गया और स्वर्गराज का कुंजी का धारक भी। इसके विपरीत यूदास गलती के कारण ईश्वर की असीम दया का भरोसा नहीं कर सका और वो अपना अंत खुद कर बैठा। आज हम अपने जीवन में झांक कर देखें कि हम अपने उस पड़ोसियों को, अधर्मियों को सहने की शक्ति हमारे हृदय में है। क्या हम उन्हें 7 गुना 70 बार क्षमा करने की हम में क्षमता है? क्या हम अपने जीवन से उनके सामने एक योग्य ख्रिस्ती का उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं? क्या हम उनके मन फिराव के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? ईश्वर के सामने हम सब पापी हैं। हम सबको उनकी क्षमा एवं कृपा की बड़ी आवश्यकता है। हमारे पापों के बावजूद हमसे घृणा नहीं करते, वे हमारे साथ सहनशीलता की भावना धारण करते हैं। क्यों ना हम ईश्वर का अनुसरण करते हुए सहनशील बने। आइए आज हम विशेष करके इस कृपा के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें सहनशील बनाए, ईश्वर हमें सहने की शक्ति दे, ताकि हम सब इस तथ्य को पहचान लें और ईश्वर को और भी अधिक प्यार करें। तो प्यारे भाइयों बहनों, आज हम विशेष करके सहनशीलता की विशेष गुण के लिए आज हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वे हमें सहनशीलता की भावना से भर दे, ताकि अपने भाई बहनों को अपने सा प्यार करें और यीशु को भी पूरे हृदय से और दिल से प्यार कर सके। हम सब अपने विश्वास प्रकट करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुमारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे,
स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, इस सामुदायिक प्रार्थना में हम न केवल निजी प्रार्थनाओं के लिए किंतु विशेषकर संसार के उद्धार और समस्त कलीसिया के कल्याण के लिए भी निवेदन करें। अपने पुत्र के लोहू द्वारा ईश्वर ने इस कलीसिया का उद्धार किया। इसके लिए हम निवेदन करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने धर्माध्यक्ष एलाइस और सभी धर्म प्रदेश के सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें कि वे पवित्र आत्मा के ज्ञान और प्रेम से परिपूर्ण हो जाएं। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम इस वेदी के सम्मुख उपस्थित सभी भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करें कि हमारे बीच प्रभु यीशु ख्रीस्त का प्रेम सदा बने रहे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो कोई अपने को यीशु ख्रीस्त के अनुयायी कहलाते हैं, वे तेरी इच्छा अनुसार एक ही विश्वास की भागी बने। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सब अंतिम दिन प्रभु ख्रीस्त के राज्य में प्रेम और जीवन की पूर्णता प्राप्त करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। अभी हम अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए मौन रूप से प्रार्थना करें। आज हम विशेष करके फादर सिंपलिसियस के लिए प्रार्थना करें, जो कोरोना से पीड़ित हैं। ईश्वर उन्हें चंगाई प्रदान करे। जो डॉक्टर उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वे भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर वे पूर्ण रूप से धैर्य के साथ, प्रेम के साथ उनकी सेवा कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी की सब वस्तुओं का सृष्टिकर्ता है। दयापूर्वक अपनी प्रजा की याचनाएं स्वीकार कर और इस जीवन में हम लोग को अपनी शांति और प्रेम प्रदान कर। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। जीवन तेरा प्रभु स्वीकार कर मेरा दान। ये मेरा तन मन तेरा प्रभु ग्रहण तू कर मेरा दान। ये मेरा जीवन तेरा प्रभु स्वीकार कर मेरा दान। ये मेरा तन मन तेरा प्रभु ग्रहण तू कर मेरा दान। पावन कर दे, स्वीकार कर दे, शुद्ध मुझे कर दे। पावन कर दे, स्वीकार कर दे, शुद्ध मुझे कर दे। ये मेरा जीवन तेरा प्रभु, तेरा ही तेरा प्रभु। ये मेरा
प्यारे भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान को ग्रहण करे। हे प्रभु, हम तुझसे उपहार चढ़ा रहे हैं, इन्हें तूने ही हमें प्रदान किया है। तेरी कृपा के प्रभाव से यह पावन बलिदान हमें इस जीवन में निरंतर पवित्र करे और आनंद सुख में पहुंचा दे। यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पातित मानव पर तरस खाकर कुमारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की याचना सहकर हमें अनंत मृत्यु से विमुक्त किया तथा पुनर्जीवित होकर अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। हे पावन, हे अति पावन परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। स्वर्ग धरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग धरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। धन्य है जो आते प्रभु के नाम पे सदा, प्रभु के नाम पे सदा। धन्य है वे जो आते प्रभु के नाम पे सदा, प्रभु के नाम पे सदा। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि ये उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु ने मर कर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया। इसे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे, घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष एलाइस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेरित गण, सभी संतों के साथ संत डोमिनिक, संत कैथरीन और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ।
तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमारे लिए अनंत जीवन के लिए रक्षा करता है। प्यारे भाइयों बहनों, अभी हम आध्यात्मिक रूप से ईश्वर की शरीर और रक्त को ग्रहण करने के लिए कोशिश करें। हम मन ही मन अपने हृदय में प्रभु यीशु को आमंत्रित करें। प्रभु यीशु आकर हमें पवित्र करेंगे, अपने शरीर को देकर हमारे शरीर को शुद्ध करेंगे, अपने लोहू को देकर हमारे लोहू में पवित्र आत्मा के संचार करेंगे। तो प्यारे भाइयों बहनों, आइए आध्यात्मिक रूप से इसे ग्रहण करें और अपने जीवन में बहुत सारे फल उत्पन्न करें। दरवाजा खुला हुआ हमारे दिल में, आओ प्रभु। कोई तुझसा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। दिल का दरवाजा खुला हुआ हमारे दिल में, आओ प्रभु। कोई तुझसा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। सोई तकदीरें जगा दे तू, जो ना बना वो बना दे तू। तेरी ये ज़मीं आसमां, सबका है तू मेहरबान। तेरी ये ज़मीं आसमां, सबका है तू मेहरबान। दिल का दरवाजा खुला हुआ हमारे दिल में, आओ प्रभु। कोई तुझसा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। हम ईश्वर को धन्यवाद दें हमारे जीवन में आने के लिए। आध्यात्मिक रूप से हम प्रभु यीशु को ग्रहण कर चुके हैं। तो आइए अपने परिवारों के लिए, आशीष के लिए प्रार्थना करें। अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वालों के लिए प्रार्थना करें। हम प्रभु यीशु के चरणों में समर्पित हो जाए, ताकि आने वाले हफ्ते में प्रभु यीशु की अनेक कृपाएं हम प्राप्त कर सकते हैं। जब हम इस घर से बाहर निकलते हैं
तो उसी प्रेम को लेकर जाए और दूसरों के साथ बांट सके। तो आइए ईश्वर को प्यार करते हुए, ईश्वर को और भी अधिक जानने के लिए, प्यार करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए हम अपने जीवन को प्रभु यीशु को समर्पित कर दें। हम प्रार्थना करें। हे पावन पिता, हमने तेरे पुत्र के दुख भोग की अमर स्मृति का यह संस्कार ग्रहण किया है। उन्होंने अगाध प्रेम से प्रेरित होकर हमें यह संस्कार दिया है। तो इससे हमारी प्रार्थना है कि यह हमें मुक्ति प्रदान करे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। चांद सितारे करते तेरा ही गुणगान, धरती अंबर पर्वत नदियाँ गाते हैं यशगान। सूरज चांद सितारे करते तेरा ही गुणगान, धरती अंबर पर्वत नदियाँ गाते हैं यशगान। बिन तेरे तो कुछ भी नहीं प्रभु, तू ही पालनहार। तेरी दया का अंत नहीं, सब मांगे तेरा प्यार। सूरज चांद सितारे करते